Hey guys, my name is Sahil Bhagat and in this video I am going to talk about my IBPS PO 2022 इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो एक्चुअली स्केड्यूल हुआ था चंडीगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस में। तो जो हमारी टाइमिंग थी वो 1 बजे की थी और जो मेरा पैनल था वो 3 था। तो वहीं हम 12 बजे उस बैंक के बाहर पहुंच चुके थे और वहाँ पे बाकी लोग भी जिनकी 1 बजे की टाइमिंग थी वो भी सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे अपने पेरेंट्स के साथ, और कुछ लोग जो थे वो अकेले भी थे। तो वहाँ पे एज सच कोई अरेंजमेंट तो नहीं था बाहर कि वेट किया जाए, सभी लोग मतलब किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर रहे थे। देन जैसे 1 बजते हैं और हमें अंदर एंटर कराया जाता है, वहाँ पे एंट्री होती है हमारी और हमें ऊपर के फ्लोर में ले जाया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि हर पैनल के लिए अलग अलग चेयर्स रखी हुई थी, वहाँ पे सभी को बिठाते हैं। एंड देन वहाँ पे हमें सबसे पहले एक हैंड रिटन सैम्पल था वो हमें दिया था, वो फिल करने के लिए हार्डली उसमें कोई 3 से 4 मिनट लगे थे। कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल था नहीं, एक ही पेज का वो था। उसमें कुछ छोटी मोटी डिटेल्स थी लाइक हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक नीचे डिक्लेरेशन थी वो हमें नोट करनी थी। देन उसी में उन्होंने मतलब कि एक सर आते हैं वहाँ पे और वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज करके रखने हैं। फिर वहीं सबने अपने डॉक्यूमेंट्स का जो एक सेट है वो बना लिया। देन उसके बाद एक एक करके वो वहाँ से हमारा नाम अनाउंस कर रहे थे एंड उसके बाद हमें जाना है और आइरिस स्कैन करवाना है और थंब इम्प्रेशन। तो वहाँ पे जो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी मैच करते हैं कि मेंस में और जो इंटरव्यू में पर्सन है वो सेम है या नहीं। देन उसके बाद वो करवाने के बाद हमें रूम से बाहर भेज दिया गया जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था। फिर उस रूम के बाहर जाने के बाद हमें बोला कि वहाँ पे आप वेट कीजिए, फिर से वहाँ पे आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। देन उसके बाद जब हमारा नाम अनाउंस किया फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, तो जिसके पास भी वो बुलाएंगे तो वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हार्डली उसमें भी 15 से 20 मिनट लग रहे हैं अगर आपका सब कुछ वेल अरेंज्ड है। और अगर इन केस आप कोई कॉपी फ़ोटोकॉपी लेना भूल गए हो तो वो वहीं से हो जाएगा, तो उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा था कि उसके कुछ पैसे वो चार्ज कर रहे थे, तो कुछ बच्चे तो कैश लेके गए ही नहीं थे वहाँ ऊपर। तो वो या तो गूगल पे से कर रहे थे या फिर अंकल से रिक्वेस्ट करके कि हम आपको बाद में दे जाते हैं, ऐसे वैसे कर रहे थे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट वहाँ पे था ऐसा, तो आप अपने साथ कुछ कैश कैरी कर सकते हो। देन वहाँ पे जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होता है उसके बाद बाहर वहीं वेट करने के लिए बोला है कि अभी आपके साथ एक सर आएंगे, वो हमें इंटरव्यू जहाँ पे हो रहा है उस रूम के बाहर ले जाएंगे। तो फिर वहाँ पे हम बैठे और वहाँ पे वेट कर रहे हैं। देन खाने पीने का कोई ऐसा कोई था तो नहीं अरेंजमेंट। हाँ, टी ऑफ़र ज़रूर हुई थी और मेरे इंटरव्यू में तो ऐसे हो कि मैं अभी टी उठाने ही वाला था और कह रहे हैं कि चलिए आपका इंटरव्यू का टाइम आ गया। तो वहाँ से हम चल पड़े और फिर क्या हुआ कि हमें इंटरव्यू जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे बाहर बिठा दिया। एक्चुअली 3 बच्चों को वो लेके जा रहे थे और मेरे साथ और भी मतलब कि थे बच्चे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम गए और मेरे पहले एक अंदर गर्ल थी, उसका इंटरव्यू चल रहा था और उसके जस्ट बाद मेरा ही मतलब कि नंबर था, तो मेरी टर्न थी। देन पहले सब कुछ रिलैक्स था, तो बाद में वहाँ होता है ना बाहर जैसे ही हम जाते हैं हम देखते हैं अंदर पैनल बैठा हुआ है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पे हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो एक्चुअली बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है मेडिटेशन पे, तो वहाँ पे मतलब कि मेरे को लगा कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो वहाँ पे मैं ब्रीथ करने लगा और उससे थोड़ा काम डाउन हुआ। तो जैसे ही काम डाउन हुआ तो फिर वो थॉट आना बंद हो गए जो थॉट आते हैं हमेशा ही कि मुझसे पता नहीं क्या ही स्पेशल पूछ लिया जाएगा, पैनल मेंबर्स पता नहीं कैसे होंगे, मैंने पता नहीं जो पढ़ रखा है वो भी पूछेंगे या मैं उधर कुछ बोल भी पाऊँगा या नहीं। तो वो सारे थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। फिर जैसे ही मैं रूम में एंटर किया तो रूम में एंटर करते ही पहले मैंने परमिशन मांगी उनसे। देन उन्होंने बोला कि येस प्लीज़ कम। तो इससे पहले कि मैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कुछ भी ऐसे विश करता, उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया कि प्लीज़ साहिल सिट डाउन एंड यू कैन रिमूव योर मास्क। तो मैंने वहीं बैठा और बाद में बैठते बैठते मैंने उन सबको मतलब कि गुड आफ्टरनून ग्रीट किया। सबको भी नहीं, मेनली जो सामने थे उनको मैंने गुड आफ्टरनून बोला और सबसे थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट हो गया। तो वहाँ पे फिर मैं ऐसे कंफर्टेबली बैठ गया। एंड जो बीच में सर थे उन्होंने सबसे पहले मतलब कि पूछा कि साहिल बताइए आप अपने बारे में, अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने उन्हें अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया। और पहले मैं बता दूं कि वहाँ पे कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो उन्होंने हिंदी में ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने भी हिंदी में ही वहाँ पे आंसर देना शुरू किया। हाँ, SBI का जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर वो आपसे पहले ही मतलब कि फिल करवा लेते हैं कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और हिंदी में इंटरव्यू स्टार्ट हुआ।
देन उन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा तो मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला। तो जो सर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो उन्होंने यही बोला कि आप बैंकिंग के बाद इंजीनियरिंग में आ रहे हो और वो भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो इसका क्या यूज़ हो सकता है बैंकिंग में। तो वही मैं पढ़ के गया था, प्रिपेयर था कि अगर कोई ऐसे लोन वोन सेंक्शन करवाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे मेरी टेक्निकल नॉलेज काम आ सकती है, ये सब कुछ। तो सर मतलब कि उस आंसर से सेटिस्फाई लग रहे थे। देन उसके बाद उन्होंने कुछ मैकेनिकल टर्म्स थी उनके बारे में पूछा जाए, लाइक पुल्ली, लीवर, ये किस सब्जेक्ट में आता है, लाइक काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक ऑफ मशीन, वो सारा एक टेक्निकल पार्ट है मैकेनिकल का, उसमें डीप में नहीं जाते। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही बेसिक थे। अगर आप वहाँ से मतलब कि मेरे को एक चीज़ समझ आई है कि अगर आपने कुछ भी मतलब कि परस्यू किया है तो उसका इन डेप्थ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ऊपर ऊपर से जो बेसिक टर्म्स उससे रिलेटेड होती हैं तो वो आप पूछ सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से जो दूसरे सर थे उनको बोला कि आप कुछ पूछ लीजिए। तो उन्होंने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि साहिल बैलेंस शीट क्या होती है। तो मैंने बोला सर मेरा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ वहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटी, इन सबको मतलब कि काउंट करते हैं और कंपनी के क्या नेट प्रॉफिट होने वाला है उस सबको कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो मुझे नहीं पता ये आंसर सही था या नहीं, बट सर ने बोला चलिए कोई बात नहीं। देन उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से पूछने लगे कि कॉमोडिटीज़ क्या होती हैं, तो उसका आंसर दिया। देन कॉमोडिटी का आंसर देते देते मैंने बोल दिया कि सर मैं शेयर मार्केट में भी डील करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने कॉमोडिटीज़ के बारे में मतलब कि पढ़ा हुआ है और ये सब कुछ। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो वहीं साइड पे मेरे राइट में एक सर बैठे थे, सरदार जी। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि लाइक साहिल आपने बोला कि आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो बताइए असबा क्या है। तो थैंकफुली वो मैं पढ़ के गया हुआ था और वो मैंने आंसर दे दिया। देन वो सर भी मतलब सेटिस्फाई लग रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी लेफ़्ट साइड में एक मैम बैठी थी, उन्होंने मुझसे बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछा, लाइक RTGS, NEFT, ये सब कुछ क्या होता है, और बहुत ही मतलब कि ये बेसिक सा था तो उसका भी आंसर दे दिया। देन यहीं मेरे राइट साइड पे एक सर बैठे हुए थे, सरदार जी सर, एक्चुअली दो सरदार जी थे। तो उन्होंने मतलब मुझसे पंजाबी में मतलब कि क्वेश्चन पूछा, एक सिचुएशन दी कि, तो उसके सिचुएशन का भी मेरी एक्चुअली बैकग्राउंड से रिलेटेड था कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो कैसे हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये जो मेरा पूरा इंटरव्यू था ये 7 से 8 मिनट तक चला था। और कोई इतना मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर बहुत पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक मतलब कि ये एक कॉन्वर्सेशन है। और मैं एक्चुअली इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और आपको जब बाहर बिठाया जाता है तो अक्सर बहुत लोग होते हैं जो मतलब कि शांत रहना पसंद करते हैं, बट मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप क्या कीजिए, जो भी आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत कीजिए। अगर वो आपके लिए स्ट्रेंज भी हैं फिर भी उनके साथ मतलब कि ओपन अप हुइए, उन्हें उनके साथ बात कीजिए, उनकी सुनिए, कुछ अपने पॉइंट्स बीच में रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब लगेगा कि स्ट्रेंजर से कैसे डील किया जाता है। बिकॉज आप जब जाओगे वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स हैं तो आपके उनके साथ कोई ऐसा जान पहचान नहीं है, तो आपका कैसा रवैया रहता है, कैसा एटीट्यूड रहता है कि जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो वही चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ड्रेस कोड के बारे में अगर बताया जाए तो मैं ऐसे ही कुछ सूट पहन के गया हुआ था वहाँ पे, एंड बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ऐसे सूट पहना था और बहुत थे जिन्होंने नहीं भी पहना था। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास सूट है तो वो ले जाइए, अगर नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है फिर भी एक तो फिर आप ये कर सकते हो, एक टाइडी सी फॉर्मल यूनिफॉर्म, शर्ट, टाई और एक फॉर्मल पैंट और वेल पॉलिश शूज़, ये सब पहन के जाइए। और ग्रूमिंग का खास ध्यान रखिए। मैं एक्चुअली बियर्ड रखता हूँ बट मैंने स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए क्लीन शेव करवाया एंड बाल छोटे मोटे करवा लिए। तो एक्चुअली इस 10 मिनट में आपको बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद को मतलब कि सेल ही करना है एक तरह से। तो प्रोडक्ट में मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों दम होने चाहिए। तो एक्सटर्नली आप कैसे हो वो आपके ऊपर है, और इंटरनली तो वो आपसे निकलवा ही लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें रिस्पेक्टफुली देखते हो और वहाँ जाके बहुत ही काम कंपोज्ड रहते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। कंडीशन बस यही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम काम रहना है, ब्रीथ करते रहें। ब्रीदिंग का जो मैंने बताया उसका पैटर्न ये था कि इनहेल करें 1 2 3 4, देन होल्ड 1 2 3 4, देन एक्सहेल 1 2 3 4, इस काउंट पे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे। तो ये आप कर सकते हो ट्राई। और मेरी सबके साथ बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोगों का इंटरव्यू जिनका भी होने वाला है आगे बहुत ही अच्छा हो। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वो डाउट पर्सनली क्लियर करूँगा।
एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।